हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बनाकर दिखाऊंगा, एक ऐसा पैराग्राफ बनाकर दिखाऊंगा जिसे बस आप एक बार देखने के बाद टेंस तो यूँ चुटकियों में बना देंगे। क्योंकि ना ही मैं आपको अब आज टेंस की डेफिनेशन रटाने में ना हूँ, ना ही रूल्स रटाने वाला हूँ। केवल मैं आपके एक पैराग्राफ देखने के लिए कहूँगा और आप टेंस, सेंटेंस, किसी भी टेंस के सही, प्रेजेंट के सही, पास्ट, फ्यूचर, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस किसी के भी सही आप चुटकियों में बना देंगे। अब मैं आज की इस वीडियो को शुरू करने जा रहा हूँ। अब मैं आपको पैराग्राफ बनाकर दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखना। अगर आपने नेक भी अगर वीडियो को आगे बढ़ाया तो आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना और मुझे कमेंट में जरूर लिख कर भेजना कि आपको ये पैराग्राफ बनाना आता था या फिर नहीं। तो अब मैं शुरू करता हूँ दोस्तों, और इसे आप हाल के हाल बनाते रहें। इसे आप एक बार बनाकर जरूर देखिएगा। इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है दोस्तों। अब इधर लिखेंगे प्रेजेंट। सबसे पहले आता है प्रेजेंट, PRESENT। प्रेजेंट। प्रेजेंट में दोस्तों क्या होता है? प्रेजेंट में होता है ता, ती, ते। इसमें लगता है बच्चों डू, डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि क्रिया जैसे कि खाना पीना, ये। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, अब आ गए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में दोस्तों क्या होता है? रहा है, रही है, और रहे हैं। ठीक है दोस्तों। इसमें लगता है इज, आर और एम और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ठीक है दोस्तों। इसमें ये लगता है। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? चुका है,
चुकी है, और चुके हैं, ये मिलता है हैज। एक वचन के लिए हैज, अब बहुवचन के लिए हैव, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म यानी बच्चों आप जानते ही होंगे, आप टेंस बनाते होंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे फर्स्ट फॉर्म जाना की गो होती है, सेकंड फॉर्म वेंट होती है, और थर्ड फॉर्म हो जाती है गोन, यानी वह जा चुका है। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें होता है रहा है, रहे हैं, इसमें समय दिया होता है दोस्तों। इस टेंस की खास पहचान ये है कि इसमें समय दिया होता है, जिसमें इस निश्चित समय के लिए सिंस लगाया जाता है और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाया जाता है। इसमें होता है बच्चों रहा है, रही है, रही है, रहे हैं, रहे हैं। इसमें बच्चों हैज बीन, एक वचन कर्ता के लिए हैज बीन, और बहुवचन कर्ता के लिए हैव बीन, हैव बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, आईएनजी और प्लस टाइम, प्लस टाइम, और इसमें टाइम के साथ में सिंस और फॉर भी लगाया जाता है। सिंस निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर, FORE और FOR, फॉर। जैसे कि आयुष 2 बजे से खाना खा रहा है, 2 बजे से, यानी ये निश्चित होगा कि वह 2 ही बजे से खा रहा है। और अगर हम ऐसे कहें कि आयुष 2 घंटे से खाना खा रहा है, 2 घंटे से पता नहीं वो कब से खा रहा है, 2 घंटे से यानी अभी से अभी से खा रहा है या पहले से खा रहा है, इसमें हम नहीं बता सकते कि वो कब खा रहा है। और 2 घंटे से यानी ये निश्चित है कि वो 2 ही घंटे से खा रहा है, इसलिए इसकी यही पहचान है कि इसमें समय दिया रहता है। ठीक है दोस्तों। अब हम यहाँ लिखते हैं पास्ट, प्रेजेंट के हो चुके, अब हम लिखते हैं दोस्तों पास्ट। पहले हम यहाँ लाइन खींच लेते हैं। प्रेजेंट हो चुका है दोस्तों, अब हम करते हैं पास्ट। पास्ट, पास्ट टेंस कैसे बनते हैं हम दोस्तों, देखिए पास्ट इंडेफिनिट। पहले हम करते हैं पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में दोस्तों क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट में था, थी, थे, था, थी, थे। इसमें लगता है दोस्तों डिड। अगर नेगेटिव या इंट्रोगेटिव हो तो डिड का प्रयोग करते हैं प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर सेंटेंस अगर नेगेटिव या इंट्रोगेटिव नहीं है तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। अब आते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आप देखते हैं दोस्तों क्या होता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आता है रहा था, रहे थे, रहा था, रहा था, रहे थे। इसमें दोस्तों ज्यादा कुछ नहीं होता है, इसमें भी वाज और बर लग जाता है। जैसे ऊपर आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनाया था, उसमें इज आर एन लगाया था, उसी हिसाब से यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज और बर लग जाती हैं। वाज और वर,
वाज और वर और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी। ठीक है दोस्तों, जैसे ऊपर था वैसे सेम नीचे, बस इसमें इज़ार एम और इसमें हो जाता है वाज और वर। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट पर। ठीक है दोस्तों, अब पास्ट परफेक्ट पे आते हैं, देखते हैं पास्ट परफेक्ट में क्या होता है। पास्ट परफेक्ट में चुका था, चुके थे, चुकी थी। देखते हैं दोस्तों यहाँ पर चुका था, चुके थे, चुके थे। इसमें दोस्तों हेड लग जाता है, हेड। और दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो देखने के लिए। अब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है दोस्तों, ये टेंस इनमें ये दिखाया जाता है कि ये काम हो चुका है, ये हो चुका था। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। जैसे दोस्तों ऊपर समय दे रखा था वैसे इसमें भी समय दिया होता है। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, रहा था, रहा था, रहे थे, रहे थे, रही थी इत्यादि शब्द आते हैं। इसमें लगता है हैड बीन, हैड बीन, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस टाइम। और इसमें भी सिंस और फॉर लगाया जाता है निश्चित समय के लिए। सिंस, ये बच्चों हमेशा याद रखना, निश्चित समय के लिए सिंस लगाया जाता है, सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर। ठीक है दोस्तों, ये बात याद रखना, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर। जैसे मैं 2 बजे से कपड़े धो रहा हूं, तो मैं निश्चित समय है कि मैं 2 बजे से धो रहा हूं। और मैं कहूं मैं 2 घंटे से खाना खा रहा था, तो ये कोई निश्चित समय नहीं हुआ, इसलिए इसमें लगेगा फॉर। और मैं 2 घंटे से खाना खा रहा हूं तो इसमें लगेगा आई हैव बीन क्लोजिंग द ईटिंग द फूड सिंस 2 o'clock। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं फ्यूचर में। दोस्तों हमारे ये लास्ट टेंस बचा है। इस प्रकार के सेंटेंस देखिए हम कैसे बनाए जाते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं फ्यूचर, फ्यूचर यानी भविष्य, भविष्य। इसमें होता है गा, गी, गे, यानी पिताजी 2 बजे दफ्तर जाएंगे, पिताजी 2 बजे दफ्तर जाएंगे। गा आता है इसमें लास्ट में आता है गा। यही दोस्तों इसकी डेफिनेशन होती है। जिन सेंटेंस के पीछे या लास्ट में गा, गी, गे इत्यादि शब्द आते हैं फ्यूचर टेंस कहलाते हैं। अब वह चाहे इंडेफिनिट हो, कॉन्टिन्यूस हो, परफेक्ट हो, चाहे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो। ठीक है दोस्तों, तो हम इसमें बनाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। पहले हम फ्यूचर इंडेफिनिट में आते हैं। ठीक है दोस्तों, फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या आता है, फ्यूचर इंडेफिनिट में गा, गी, गे, गा, गी, गे इत्यादि शब्द आते हैं। इसमें लगता है विल, शैल। इसमें दोस्तों विल सभी कर्ताओं के साथ तो विल नहीं लगता है, केवल शैल लगता है। आई और वी के साथ शैल लगता है, आई और वी। ठीक है दोस्तों, ये बात याद रखना, आई और वी के साथ शैल और अन्य सभी के साथ में विल। जैसे मैं कहूँ मैं बाजार जाऊंगा तो आई शैल गो मार्केट। और मैं कहूँ वह बाजार जाएगा तो ही विल गो टू मार्केट। ठीक है दोस्तों, ये बात याद रखना। अब आते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में देखेंगे दोस्तों क्या होता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में
रहा होगा, रहा होगा, रहे होंगे, रहे होंगे इत्यादि शब्द आते हैं। इसमें लगता है विल बी, विल बी या शैल बी, विल बी, शैल बी और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है दोस्तों, इसमें आई और बी के साथ शैल बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसमें आईएनजी जुड़ जाएगी, और आई और बी को छोड़ के अन्य सभी के साथ में, अन्य सभी कर्ताओं के साथ में विल बी। ठीक है दोस्तों, विल बी और शैल बी, इसमें अंतर याद रखना दोस्तों। अब हम आते हैं फ्यूचर परफेक्ट में। हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है। ठीक है दोस्तों, हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में होता है चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुका है, चुके हैं इत्यादि शब्द आते हैं। इसमें होता है शैल, शैल हैव, शैल हैव, विल हैव, और बहुवचन है तो शैल हैव, विल हैव, और एक वचन है तो विल हैज, शैल हैज। ठीक है दोस्तों, इसमें लगाते हैं विल, 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 शैल, और इसमें से कोई एक जोड़कर प्लस हैव या हैज। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ हैव लिख रहा हूँ, लेकिन आप अगर एक वचन करता है तो आएगा हैज, और बहुवचन है तो आएगा हैव, तो मैं यहाँ पर हैव लिख दे रहा हूँ केवल। लेकिन आप लोग दोस्तों ये बात याद रखना, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हम आते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। ठीक है दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, रहा होगा, वो रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी इत्यादि शब्द आते हैं। इसमें विल या शैल, आई के साथ वो आई के साथ शैल, वी के साथ शैल, अन्य सभी के साथ विल। ठीक है दोस्तों, विल या शैल, प्लस हैव, अगर बहुवचन है तो हैव, एक वचन है तो हैज। ठीक है दोस्तों, ये बात याद रखना। प्लस बीन, हैव बीन, हैज बीन, बीन, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्लस इसमें समय दे रखा होता है। ये बात दोस्तों जरूर याद रखना, प्लस, प्लस टाइम, प्लस टाइम ऑफ, अगर निश्चित समय है तो सिंस, और अनिश्चित समय है तो फॉर। सिंस ऑफ फॉर। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और इस पैराग्राफ को एक बार घर पर जरूर बनाकर देखें, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि ये पैराग्राफ मैंने कैसे बनाया है, और ये पैराग्राफ आपकी पढ़ाई में बहुत मदद करेगा। इसे एक बार ध्यान से जरूर देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में।